नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी में। दोस्तों, हिंदी के पेपर के कुछ ही दिन बचे हैं अब। और अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हिंदी में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब इतना पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूँ। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास क्या, बढ़िया वाले नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और क्या पढ़ना है उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं सीरीज लिए हूँ मुझे परीक्षा अध्ययन, और एक है मेरे पास परीक्षा बोध। ठीक है, मैं दोनों में से आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम ब्लूप्रिंट निकालते हैं। जो हमारा ब्लूप्रिंट दिया रहता है, ये आवंटित अंक दे रखे हैं, देखिए यहाँ से। तो इनमें से सबसे लास्ट में आएंगे 8वें नंबर पर, और इसमें ये दे रखा है 8वें नंबर का अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित। अब इसमें क्या है, देखिए 7 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है? 7 नंबर का। कहाँ आना है? चलिए वहीं चलते हैं जहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये 2023 का पेपर है और सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कैसे पूछा जाता है और कहाँ पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें इसमें प्रश्न नंबर दे रखा है 19, मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। या बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के संबंध संवाद लिखिए। ये हो गया अनुच्छेद वगैरह लेखन। 3 नंबर का ये हो गया, मैंने कहा था 7 नंबर का, 3 का जे। और फिर आता है आपका निबंध। तो देखिए, जे 19वें नंबर पर है, निबंध आएगा आपका 22वें नंबर पर। 4 नंबर में निबंध आएगा, टोटल मिला के 7 नंबर हो गए। अब देखिए निबंध कौन से आए थे। 23 की बात करूं तो पर्यावरण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, और जीवन में खेलों का महत्व। ये 4 निबंध आपसे पूछे गए थे, और ये 2 आपसे अनुच्छेद पूछे गए थे। एक ये संवाद पूछा गया, ये अनुच्छेद और ये संवाद। अनुच्छेद संवाद कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो ये अध्याय 14 दिया है, उसमें लिखा है संवाद लेखन। संवाद लेखन जी हैं आपके। और प्रमुख संवाद लेखन में अगर बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आतंकवाद, कुछ व्यक्तियों का संवाद। जैसे कुछ व्यक्ति हो जाएंगे जी, एक का नाम रामेश्वर, एक का नाम सोमेश्वर, एक का नाम राकेश, और ये सभी मिलकर आतंकवाद पर चर्चा कर रहे हैं कि आतंकवाद की क्या समस्या है, कैसे निपटा जा सकता है। बाकी बाकी आप सब इसको पढ़ सकते हो। ओके, और एक जो इंटरनेट वाला है, इसको भी पढ़ लेना। इंटरनेट, श्याम राधा श्याम, इस तरीके से इन दोनों में बात चल रही है, भाई तथा बहन का संवाद। ओके, और एक है दीपावली, बेटे तथा माँ का संवाद। किस तरीके से क्या बनाना है, माँ कब आएगी, है ना, इस तरीके से चर्चा होगी। ठीक है, और एक आता है, जैसे ये दे रखा है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, दो मित्रों का संवाद। क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं दोनों। ठीक है, और एक ये है आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रदूषण समस्या, पर्यावरण सुरक्षा वगैरह आदि पर। ठीक है, दो लोगों के बीच में संवाद का मतलब होता है दो लोगों के बीच की चर्चा। ठीक, और ये संवाद 2023 में पूछा गया है। बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संवाद लिखिए। जी 2023 में पूछा है, मैंने अभी आपको बताया था पेपर दिखा के। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन देखिए ध्यान से, सबसे पहले इंपोर्टेंट की बात कर लें तो एक आधुनिक भारत का है। ठीक है, और मेरा विद्यालय के बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, अनुच्छेद लिखना है, यानी कि अनुच्छेद का मतलब होता है बिना हेडिंग के आपको कुछ लिखना है। ठीक है, और देखिए ये आपसे पूछा गया था मीठी बोली का महत्व, 23 में पूछा गया है, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मूल्य वृद्धि या महंगाई समस्या, इनमें से एक 100% आएगा। ठीक है, मीठी बोली का जे है थोड़ा सा, और फिर आता है आंखों देखा खेल का वर्णन। ठीक, और स्वच्छ भारत पर भी इस बार पूछा जा सकता है, जे भी मोस्ट है। ठीक है, स्वच्छ भारत पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर परीक्षा देना है तो उसमें से आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा एक जे भी पूछा जाता है बेरोजगारी की समस्या, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जे 23 में आप 22 में आपका जे पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है ना। परहेस धर्म सरस जे परहेत सरस धर्म नहीं भाई, जे भी पूछा जाता है। ठीक है, और अब आता है विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन में क्या होता है, आपको मान लो कोई भी अपनी दुकान, अपना घर कुछ बेचना है, तो उसके लिए आपको विज्ञापन छपवाना पड़ता है, जिसे अपन ऐड कहते हैं। ठीक है, पेपर वगैरह में
जैसे देखा है कोई भी इवेंट करवाना हो तो उसके लिए आपको क्या करवाना है, विज्ञापन छपवाना है इस प्रकार से। ठीक है, गोरस के स्वास्थ्यवर्धक स्वादिष्ट उत्पाद, यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी आपको ऐड करवानी है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, अब चर्चा करते हैं निबंध की। देखिए एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, आपको लास्ट तक रहना है। ठीक है, तो विज्ञान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान की देन, विज्ञान की प्रगति। ठीक है, इस तरीके से विज्ञान के बारे में जो भी आता है आपको जे वाला पढ़ना है। ठीक है, सबके पास होगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास परीक्षा देना है उसमें से पढ़ सकते हो। दूसरा है वृक्षारोपण, इंपॉर्टेंट है, जी पूछे जाएगा इस बार। ठीक है, ओके, वृक्षारोपण वन संरक्षण जिसे अपन कहते हैं। एक देखिए जीवन में खेलों का मैच 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और आता है पर्यावरण प्रदूषण, तो प्रदूषण का भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये भी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे 7 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आता है पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, 4 नंबर का पूछा जाना है। इसमें से मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन आते हैं। सबसे पहले बात की जाए 2023 की, तो 2023 में 2 पूछे गए थे। देखिए कौन से, नगरपालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए और अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो ये तो हो गया औपचारिक और ये हो गया अनौपचारिक। ठीक है, करना है। एक तो ये प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, जिसका आंसर दे रखा है, चाहो तो इसमें से लिख लो, नहीं तो आपके पास हो तो उसमें से कर लेना। एक आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला, यानी कि शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, एक आता है बुक बैंक से पुस्तकें लेने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है लाउड स्पीकर वाला। इसमें क्या है, आपकी परीक्षाएं चालू हो गई हैं और लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों का देर रात तक प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई लिखाई में समस्या आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक जे नगर पालिका, जे 2023 में पूछा गया, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। अगर जिसका आंसर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसका आंसर दे रखा है। अब औपचारिक की बात की जाए, अनौपचारिक की बात की जाए, तो इसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। एक जे पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। और फिर आता है आपका जे वाला, जो 23 में पूछा गया था, अपने बड़े भाई के विवाह के में सम्मिलित होने हेतु मित्र को। देखो अनौपचारिक में 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, एक तो माता पिता को अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देने के लिए, दूसरा विवाह वाला, और तीसरा जन्म दिवस में बधाई के लिए। जी पूछे जाते, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। और एक ज़्यादातर जे भी पूछा जाता है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब हमारा आता है देखिए 4 और 7, 11 नंबर हो गए कंप्लीट। ये ऐसे हैं कि इकट्ठे नंबर मिलते हैं, इनके नंबर कटते नहीं है, तो इनको सबसे पहले तैयार करना है आपको। अब आता है 6, अपठित बोध, अपठित काव्यांश और गद्यांश। ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है। अब इसमें देखिए जे आपका अध्याय 12 अगर परीक्षा देने हैं, तो जे दे रखा है अपठित बोध। अब इसमें से कौन सा, गद्यांश वाला। गद्यांश वाला मतलब जो गद्य के रूप में दे रखा हो। देखिए एक जे मानव का अपकरण। ठीक है, इस तरह पहला जे, इसको पढ़ लेना आप। जे आपका, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से पूरी व्याख्या दे रखी होगी, उसमें से कुछ क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाएंगे, उनका आंसर आपको इसमें से ढूंढ के देना है, इसको पढ़कर इसके आंसर देना है इसके हिसाब से। ठीक है, और अगर बात करें अपन, तो देखिए जे आप एक जे भी है, क्षमा पृथ्वी का गुणधर्म है, इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। जे वाला भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम 2023 की बात करें, तो ये वाला 2023 में पूछा गया था। कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं, मतलब लक्ष्य के बारे में बताया गया आपको। ठीक है, जे गद्यांश दे रखा है और उसके जे दिए आपको क्वेश्चन, तो इनको पढ़ लीजिए, इसको आंसर लगा लीजिए। अब आते हैं अपठित काव्यांश। अभी गद्यांश पढ़ रहे थे, अब काव्यांश, इन दोनों में से 2 ही आते हैं एक। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेना। जी कविता रूप में दिया होगा आपको, इधर फिर आपको क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको इस कविता में से समझ कर देने होंगे। ठीक है, जी देखिए जी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, 2023 में 22 में पूछा गया है। ठीक है, और अगर 23 की बात करूं मैं, तो 23 में जे वाला पूछा गया था। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंग रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते, राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग्य लेख होता ना मनुज का, होता कर्मठ भुज ही। तो ये आपसे पूछा गया था, इसके आंसर देख लीजिए। तो जे दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके जे आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर हमारे जे हो गए। देखिए अब आता है हमारा कृतिका भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न 8 नंबर के आने हैं। यानी कि अभी हम 7, 4 और 4, 4 दूनी 8 और 7, 15 नंबर कंप्लीट कर चुके। 8 नंबर जे हैं, तो 23 नंबर हमारे हो जाएंगे। जी क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर परीक्षा देना है तो देखिए अध्याय 9, पूरक पाठ पुस्तक कृतिका 2, पेज नंबर है 84। ठीक है, देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए जे आप एक बात बताऊं मैं आपको, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका 2 का, इसमें क्या है, अगर आप छोट बहुत मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन है, इसमें से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ठीक है, इसका जो आंसर है पढ़ लेना। दूसरा है इधर देखिए 23 में आपका जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ठीक है, जी भी पूछा जा सकता है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है जी, आंसर दे रखा है। और अगला है माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इंपॉर्टेंट वाला है। और एक फिर आता है साना साना हाथ जोड़े, ठीक है। तो ये माता का आंचल था, और ये साना साना अब जल जलाते सितारों की रोशनी में नहाया दंतों लेखा को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, तो ठीक है, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ये दे रखा है, ठीक है। और फिर आता है आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए हैं, यानी कि आपको ये वाला पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे आप अगर पूरे भी पढ़ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 घंटे का काम है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दे रखा है। और एक क्वेश्चन ये है यहाँ, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, तो उनकी आपको जो देश के फौजी हमारे सेना के जवान हैं, उनकी समस्याओं को इसमें बताना है, ठीक है। अब आता है मैं क्यों लिखता हूँ, ये तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेखक अज्ञे ने आपको अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, 23 में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट वाला, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है, ठीक है। और आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ तक और किस तरह हो रहा है, ठीक, आपको बताना है। और अगला ये है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है, मतलब आप एक संवेदनशील यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते विज्ञान के दुरुपयोग को कैसे कैसे रोक सकते हो, जी पॉइंट आपको लिखना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 8 नंबर का आना है, इसमें से कुछ ओटी भी पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं जी बहुविकल्पीय, तो इनको आप पढ़ लेना, है ना। कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ ओटी भी पूछी जाती है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये दे रखे हैं पूरे, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इनको पढ़ते चलना, ठीक है, पूरे आप पढ़ते जाइए। और ये देखिए, ये खाली स्थान है कुछ, इनमें से देखिए 2023 से पूछा भी गया है, ठीक है। और ये सत्ता सत्य हैं आपके, ये देखिए बाबूजी कुश्ती में, ठीक है, ये इस तरीके से दे रखे सत्ता सत्य हैं, ये सभी के आंसर दे रखे हैं, ये जोड़ियाँ हैं। 23 में देखिए एक जे आया, एक जे आया और जे आया, ठीक है। तो 4 नंबर की तो इसमें से ओटी पूछ ली गई पिछली बार, देख लीजिए, ठीक है। और ये एक वाक्य में उत्तर है, और इधर देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर ये है आपका, एक ये हो गया, यानी कि 5 नंबर की ओटी पूछी गई, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ये है, ठीक है। और अगला आता है भाषा बोध, तो भाषा बोध में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए ध्यान से, संधि समास भेद एवं उदाहरण, ठीक है, यानी कि संधि प्रकार कितने होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, सबके उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति तथा शब्द गुण का सामान्य परिचय। 8 नंबर का आपका इसमें से आना है, ये देखिए 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 8 कितने हो रहे हैं, 31, यानी कि इतने नंबर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, अगर इनको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इन पर थोड़ा और चर्चा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। ये आता है आपका, देखिए भाषा बोध है, अध्याय 10 है, इसमें से ये कुछ नहीं पूछे जाते, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछा जाता है। आपसे पूछे यहाँ से जाते हैं, देखिए ध्यान से, ये तो सब इनकी परिभाषा वगैरह हो गई थी इधर पीछे, समास वगैरह की जी सब परिभाषाएं, इनसे नहीं पूछा जाता है, अब पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न बना के, तो कैसे, जैसे कि आपको उदाहरण रट लेना अच्छे से तरीका से, देखिए जैसे जे दे रखा है, निम्नलिखित में से समास विग्रह कर समास का नाम बताइए, राजपुरुष, राजा का पुरुष तत्पुरुष समास है, 10 आनन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुब्रीहि समास, तो ये आपको उदाहरण पढ़ लेना अच्छे से तरीके से, ठीक है। जहाँ संख्याओं के मान दिए रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पंचवटी दिग्गु समास, है ना, इस तरीके से जब पूछा गया था, पंचवटी 5 बटों का समूह यानी कि दिग्गु समास इसमें आता है। तो और जे देखिए, जे दे रखा है नीलंबर, यानी कि जे कर्मधारय समास होता है ना, नीला है जो वस्त्र, मतलब जो विशेषता बताता है अपनी, ठीक है, इस तरीके से जो पूछे गए हैं जी, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है आप उनको पढ़ो, क्योंकि परिभाषाएं संधि समास की कभी नहीं पूछी जाती है, आपसे उदाहरण पूछा जाता है, ठीक है। और ये आता है आपका वाच्य, तो वाच्य की परिभाषा देती हो, हाँ जी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जे वाला आप याद करोगे। वाच्य की परिभाषा देते हुए समझाइए कि वाच्य किसे कहते हैं, 2022 में पूछा गया है।
वाच के कितने प्रकार होते हैं समझाइए, 2022 में पूछा गया। कृत्यवाच, क्रमवाच, भाववाच, ठीक है, ये दे रखे हैं। फिर आते हैं क्रिया के विध, तो इनमें से ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। अब चाहो तो इसको एक बार नज़र मार लेना, वैसे नहीं आता है, ठीक है। इसमें से हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और एक जे आता है, प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखिए। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, आप इसको सेव कर लेना वीडियो को। पेपर देने के बाद एक बार इसको देख लेना क्या पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है क्रिया विशेषण, हाँ ये जरूर है, इसमें से बहुत पूछे जाएंगे, इसकी परिभाषा याद कर लेना अच्छे से। अब आते हैं आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुहावरे तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको परीक्षा देने वाले पढ़ लेना, इनमें से ही आ जाते हैं पूरे, ठीक है। तो ये दे रखे हैं उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप पढ़ लेना इसके, ठीक है। ये दे रखे हैं। अगर बात करें 2023 की, तो देखिए ये पूछा गया था, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, ठीक है। किसान खून पसीना करके जनता का पेट भरता है, ठीक है। तो ये आपके पूरे उदाहरण दे रखे हैं, आप मुहावरे इनको पढ़ लीजिए एक एक से, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। अब इसमें आते हैं शब्द शक्ति यानी कि सामान्य परिचय। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछे जाएगी आपसे, इनको लिख कर रख लो। अब शब्द शक्ति के प्रकार, अविदा, लक्षणा, व्यंजना। इनमें से जे आपका अविदा जे परिभाषा दे रखी है, जे इसका उदाहरण दे रखा है। लक्षणा जो परिभाषा दे रखी है, जो उदाहरण दे रखा है। और जे व्यंजना, इनको तो आप रट मान लेना, जो पूछा जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका शब्द शक्ति किसे कहते हैं, है ना। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, जो 3 प्रकार, जो क्वेश्चन बनाकर दे दिए, इनको फेल लेना। शब्द गुण, तो शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, माधुर गुण, ओज गुण, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के, माधुर, ओज और प्रसाद गुण, ठीक है। जो आपका माधुर गुण दे रखा है, इसको याद कर लेना। एक कोई उदाहरण कर लेना जो आपको अच्छा लगे, उनमें से कर लेना। ओज गुण जे दे रखा है, इसकी परिभाषा है, और जे इसके 3 उदाहरण दे रखे हैं, जो अच्छा लगे वो कर लेना। इधर आता है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण में जो आपकी परिभाषा है और इनमें से जो अच्छा उदाहरण लगे वो कर लेना, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनको लिख लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक बार। और फिर इनमें से आते हैं महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, और जब पूछा गया एक बार, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए, देखिए ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके, ठीक है जी। इसका आंसर दे रखा है खवाला यानी कि रीतिवाचक। ये खालिस्तान दे रखे हैं। देखिए 2023 में ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, इसी में से 22 में पूछा गया, 23 में ये पूछा गया। सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, ठीक है। और ये ओटी वगैरह पढ़ लेना, जो जोड़ी दे रखी है, देखिए ध्यान से। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, तो इनको आप पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ, तो देखिए हमने कितने नंबर कंप्लीट कर लिए। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ ले तो, और परीक्षा देने में से ज़्यादातर बाहर नहीं जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 7 कितने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इतने 31 नंबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आएगी, जब तक इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी, ठीक है, धन्यवाद।